लेक्चर नंबर 4 सिंगलटन पैटर्न है बेटा। इससे पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न और बिल्डर पैटर्न कर लिया है। सिंगलटन पैटर्न बेटा बहुत आसान है। बस आपने जो है कुछ पेक्यूलर पॉइंट्स का ख्याल रखना है, इसके अलावा बाकी जो है इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है? इंश्योर अ क्लास हैज ओनली वन इंस्टेंस एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। मतलब इसका ये हुआ कि मेरे पास एक ऐसी क्लास मुझे बनानी है जहाँ पे उसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पाए पूरे सिस्टम के अंदर, चाहे पर जितने भी प्रोग्रामर्स हों, चाहे वो जितने भी ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें, रैम के अंदर उसका एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो किसी एक प्रोग्रामर ने अगर उसमें चेंज किया है तो वो चेंज सारे के सारे जो प्रोग्रामर्स हैं उनके क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाए। अब किया कैसे जाए? इसके लिए QML डायग्राम देखेंगे। इसमें और कोई क्लास पार्टिसिपेंट होती नहीं है, तो इसलिए आपके पास क्या है, सिंगल खुद ही ये टारगेट सब्जेक्ट है आपके पास। और जो है इसका एक पैटर्न डेमो जो कि प्रोग्रामर 2 उसको कैसे इस्तेमाल करेगा उसकी क्लास इसमें इंटरेक्शन करेगी। इसमें दो ही आपके पास मॉड्यूल्स होंगे, एक तो वो खुद जिसको हमें सिंगल इंस्टेंस बनाना है और एक दूसरी क्लास जो कि उसको इस्तेमाल करके बताएगी। कोड इम्प्लीमेंटेशन में बेटा अब यहाँ पे ख्याल रखना है इस चीज़ का कि सबसे पहले जब भी ऑब्जेक्ट बनता है उसमें क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्टर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है कि कहीं और ऑब्जेक्ट ना बन पाए, कोई और प्रोग्रामर इसका ऑब्जेक्ट ना बना पाए, आपने इसको सबसे पहले प्राइवेट कर देना है इसके कंस्ट्रक्टर को। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको कोई बाहर से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर से ही, क्लास के अंदर से ही बन के जा सकता है। दूसरी चीज आपने क्या करा, जब हमारे पास हमें सारे प्रोग्रामर्स के लिए या पूरे सिस्टम के लिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की इंश्योरिटी देनी है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको स्टैटिक कर देते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया अपने अंदर ही एज अ मेंबर ऑफ माई क्लास, जिसको हमने स्टैटिक कर दिया। तो अपनी ही क्लास का एक इंस्टेंस बना के, एक ऑब्जेक्ट बना के अपने पास रख लिया जिसको हमने स्टैटिक कर दिया है, और सेकंड थिंग उसको प्राइवेट भी कर दिया है। ठीक है, तो आपने दो चीजों को प्राइवेट किया, एक कंस्ट्रक्टर और एक अपने ऑब्जेक्ट को, और साथ में उस सब्जेक्ट को स्टैटिक कर दिया ताकि अब इसको कोई भी रेफर करे तो उसकी स्टैटिक कॉल जाए, ना कि आपके पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस या ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर। अब जो है इस ऑब्जेक्ट को बाकी प्रोग्रामर्स कैसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो भी प्राइवेट है और जो उसका कंस्ट्रक्टर है वो भी प्राइवेट है। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक पब्लिक मेथड बनाया जिस जो कि क्या रिटर्न करता है, हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट बना हुआ है सिंगल इंस्टेंस उसको बना के भेज देता है बाहर की तरफ। और मेक श्योर इसको भी हमने क्या करा हुआ है, स्टैटिक करा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो रेफरेंस भेजता है जिस ऑब्जेक्ट का वो खुद एक स्टैटिक है, तो हमेशा स्टैटिक मेथड ही जो है स्टैटिक एट्रीब्यूट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे। ओके जी, अब इसको जो है प्रोग्रामर नंबर 2 यूज कैसे करेगा इसको हम देख लेते हैं। राइट साइड पे हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ माई क्लास, लेकिन कैसे बनाया, उसका रेफरेंस होल्डर सिर्फ हमने लिखा था, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ से बन के आ रहा है, गेट इंस्टेंस के नाम से। यहाँ पे न्यू का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो चुका है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेस है बाहर से, जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है, गेट इंस्टेंस का मेथड। जैसे ही हमें ये मेथड रिटर्न करेगा, वो कहाँ से रिटर्न करेगा, उसके पास पहले से ही एक न्यू के कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट बना हुआ है अपनी ही किस्म का, जो कि वो सिर्फ क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने अपने पास रख लिया, अब हम चाहें तो इसको कैसे भी इस्तेमाल करें, जितने भी इसके फंक्शन इस्तेमाल करें। लेकिन अब अगर कोई और ऑब्जेक्ट हमें इसी क्लास का बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी गेट इंस्टेंस का मेथड कॉल करना पड़ेगा। जब गेट इंस्टेंस का मेथड कॉल करेंगे तो उसमें मसला क्या है, वो पहले से ही वही ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो एक बना हुआ है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता। तो ऐसे जितने भी आपके पास प्रोग्रामर गेट इंस्टेंस के मेथड के साथ उसका ऑब्जेक्ट यूज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन रैम में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। तो दिस इज माई सिंगलटन पैटर्न। इसका फायदा क्या है बेटा? इसका फायदा यह है कि कहीं आपके पास हैवी प्रोसेसिंग कंजम्पशन के जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या डेटाबेस की जो क्यूरीज होती हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है डेटा कनेक्शन का, वो कहीं बार बार जो है मल्टीपल प्रोग्रामर्स बना के आपके सिस्टम को हैवी ना कर दें या डेटाबेस को हैवी ना कर दें, तो आप क्या करते हो, उसको सिंगल इंस्टेंस बना देते हो। आप चाहे प्रोग्रामर जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स को यूज करें, लेकिन वो हमेशा ऑब्जेक्ट एक ही बना होगा रैम। ठीक है, तो आपके पास जो कॉस्ट है टाइम क्रिएशन की, एग्जीक्यूशन की, वो आपके पास रिड्यूस हो जाती है। एंड दिस इज द एक्सरसाइज। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पैटर्न, प्रोटोटाइप पैटर्न, वेरी इजी, जस्ट लाइक सिंगलटन। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही किस्म के ऑब्जेक्ट का एक कॉपी बना के बाहर दूसरे प्रोग्रामर को रिटर्न कर देता है। डेफिनेशन क्या कहती है,
Specify the kind of objects to create using a prototypical instance and create new objects by copying this prototype. मतलब क्या हुआ, आपने एक क्लोनिंग का फंक्शनैलिटी अपनी क्लास में डालनी है ताकि अगर कोई और प्रोग्रामर चाहे तो इसके ऑब्जेक्ट्स को एक डुप्लीकेट या प्रोटोटाइप या क्लोन बना सके, ठीक है, सच दैट कि आपकी क्लोनिंग मेथड जो है वो यूजर की मर्जी का हो। काम कहाँ पे आता है एग्जैक्टली वहां पे काम आता है, जैसे सिंगलटन आ रहा था ऐसी ही सिनेरियोस में काम आता है, जहां पे आप सपोज करें कि डेटाबेस से जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किसी क्लास का तो उसमें डेटा कुछ यूज होता है। अब वो डेटा जो है वो कहाँ से आता है, डेटाबेस से आता है, और डेटाबेस से डेटा लाने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। तो अगर मुझे उसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के लिए जाएगा वो दोबारा डेटाबेस से डेटा उठाने के लिए जाएगा, तो वही एग्जैक्टली डेटा उठा के लेके आएगा जो मैंने ऑब्जेक्ट नंबर 1 में बनाते वक्त कॉपी किया था। तो क्यों ना हम डेटाबेस की बजाय डेटा लाने से हमारी रैम से ही एक डुप्लीकेट बना ले, ताकि जो वो टाइम लग रहा है डेटा लाने का डेटाबेस से वो हमारा बच जाए। तो यहाँ पे इसका जो गोल है वो हमें ये अचीव करवा देता है। यूएमएल डायग्राम बेटा इसकी जेनेरिक बनाई है, इसकी स्पेसिफिक डायग्राम जो है हमने एग्जाम्पल की नहीं दी है, इसलिए हमने यूज कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन आप अगर नेट पे देखोगे तो डायरेक्टली बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हुए क्लोन करते हैं, लेकिन हम एक्चुअली अपना क्लोन का मेथड खुद लिखेंगे। तो आपके पास होता क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन होता है कि मेरा जिस जिस क्लास का मैं क्लोनिंग का मेथड बनाने जा रहा हूँ उसका एक एब्स्ट्रैक्ट वर्जन क्या होगा, और फिर उसकी कॉन्क्रीट क्लासेस होती है जिसके एक्चुअली आपके पास क्या बनते हैं, क्लोन्स बनते हैं। मॉड्यूल्स कौन से होंगे, एग्जैक्टली वही एब्स्ट्रैक्ट एक होगा और एक कॉन्क्रीट होगा। हमारी एग्जांपल में हमने एक ही कॉन्क्रीट रखा है लेकिन आप एक से ज्यादा बना सकते हो। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसको छोड़ के हम यहाँ पे आ जाते हैं कि एक एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट अगर मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऐसी क्लास जो कि अपने आप को क्लोन कर सकती है, उसमें एक्चुअली रूल्स क्या होने चाहिए, ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो उसके लिए नेसेसरी होंगे जिसके बगैर उसका चलना नामुमकिन है। तो वहां पे आपके पास हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है जो कि ये रूल्स बताती है कि अगर कोई भी क्लास क्लोनेबल होना चाहती है तो उसके लिए नेसेसरी है कि वो हमेशा क्या रखे, एक क्लोन का अपने पास मेथड की इम्प्लीमेंटेशन रखे सच दैट कि वो क्लोन क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करता है। अब हम इस क्लास को इनहेरिट करके इसकी कॉन्क्रीट वर्जन बनाने जा रहे हैं जो कि जिसके क्लास का नाम हमने रखा है मैप। जैसे इसने इसको इनहेरिट किया इसके लिए लाजमी क्या हो गया कि इसको जो है अपने क्लोन का जो मेथड था उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद देनी पड़ेगी। तो आप राइट साइड पे देखोगे आपके पास एक क्लोन का मेथड है, उसने इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या दी है, इसके पास एक लिस्ट है कंट्रीज की, जो कि वो क्या करता है एक नई लिस्ट बनाता है, उसमें वो सारे कंट्रीज को कॉपी करता है और फिर क्या करता है अपना एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है यूजिंग द न्यू कीवर्ड, ठीक है। उस न्यू कीवर्ड के साथ जो ऑब्जेक्ट बना है अब इसमें ये लिस्ट पास कर देता है। तो ये जैसे लिस्ट पास होती है तो आप इसके कंस्ट्रक्टर नंबर 2 में देख सकते हो कि जब भी इसको एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है इसका, या पैरामीटराइज इनिशिएशन मिलती है इसको, तो वो क्या करता है अपनी लिस्ट को किसके बराबर कर लेता है, उस लिस्ट के बराबर जो कि इसको मिली है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन थ्रू पैरामीटर। अब यहाँ पे अगर आप क्लोन के मेथड को देखें तो ये क्या करता है अपनी ही किस्म का एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, और फिर अपने पास जो लिस्ट थी उसकी कॉपी बना के उसको पास कर देता है। अब आपके पास एक्चुअली रैम में कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स, और दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी अपनी लिस्ट होगी। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 में चेंज करता हूँ तो उसका इफेक्ट या असर ऑब्जेक्ट नंबर 2 के लिस्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, उसका एग्जैक्टली क्लोन बन गया, उसका एग्जैक्टली कॉपी बन गया, ठीक है। बाकी आपका कोड सिंपल है, मैथ के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक सिंपल कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और बाकी 2 मेथड्स हैं। एक एक जो है आपके पास लिस्ट को रिटर्न करवा देता है, एक जो है आपके पास कंट्रीज को डेटाबेस से लोड कर रहा है। अब सपोज करें कि ये जो लोड कर रहा है लोड डेटा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था लोडिंग के अंदर, तो इससे मेरा क्या हुआ, क्लोन करते हुए मेरा टाइम बच गया। क्यों? क्योंकि अब वो मेरा रैम से कॉपी हो जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डेटाबेस, फिर उसको रैम में लोड करे और फिर उसके पास उसको मैं यूज करूँ। आपके पास पहले से ही एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसने टाइम वेस्ट कर दिया था ऑलरेडी डेटाबेस से डेटा लाने में। अब जब डेटा आपके पास एक बार रैम में आ चुका है, क्यों ना इसको वहीं से कॉपी कर लिया जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द डेटाबेस फॉर द न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका जो है प्रोग्रामर नंबर 2 कैसे यूज करेगा, उसने एक मैप की ऑब्जेक्ट बनाया, उसने कहा कि डेटा को लोड करो, डेटाबेस ने जो है बहुत ज्यादा टाइम लगा के हमें डेटा रिटर्न कर दिया। अब वो सारा का सारा डेटा रैम में मौजूद है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो इंस्टेड ऑफ मैं गोइंग बैक टू द डेटाबेस तो दोबारा उसको डेटा को लोड करूँ, मैं इसी जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट था इसका एक क्लोन बना लेता हूँ। कैसे बनाता हूँ, आई यूज द मैप्स डॉट क्लोन का फंक्शन। तो इससे अब मेरे पास रैम के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए, बिल्कुल
सेपरेट दो ऑब्जेक्ट्स बन गए, दोनों के पास अपना अपना एग्जैक्टली सेम डेटा है, लेकिन एक का असर दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता। उसके बाद हमने क्या करा, हमारे पास जो नया जो पहला हमारे पास जो मैप था उसको जो है हमने उसकी लिस्ट मंगवाई, फिर उसकी लिस्ट के हमने अंदर इंडिया ऐड कर दिया। फिर हमने क्या करा, जो क्लोन ऑब्जेक्ट था उसकी हमने लिस्ट मंगवाई और उसके अंदर रशिया रिमूव कर दिया। अब जब आप उसको प्रिंट करके देखोगे तो पहली वाला जो आपका ऑब्जेक्ट था उसमें सारे कंट्रीज प्रिंट होंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 था हमारे मैप का, जो क्लोन्ड वर्जन था, उसको जब चलाओगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया एडिशनल आ रहा होगा, लेकिन उसका असर दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो हमने क्लोन किया हुआ है। इसी तरीके से जो हमने सेकंड ऑब्जेक्ट क्लोन किया था मैप्स न्यू 1, जब उसको प्रिंट करोगे उसमें से रशिया हट गया होगा, लेकिन इसका असर दूसरे किसी क्लोन्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा। इसका ख्याल रखिएगा। अब जब हमने क्या कर लिया है, हमने प्रोटोटाइप पैटर्न देख लिया, तो इसमें आपके पास बेटा एक चीज का ख्याल रखिएगा, दैट इज क्लोनिंग का मैकेनिज्म, कि क्लोन किस तरीके से कर रहा है। तो क्लोन करने के या कॉपी करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डीप या एक होता है शैलो। डीप में क्या होता है, अभी जो आप कोड में देख के आए हो कि हमने क्या करा है, एक न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल किया, फिर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर उसके अंदर सारा उसका डेटा कॉपी हुआ। यहाँ पे क्या होता है, जब भी डीप कॉपी बनती है आपके पास, तो एग्जैक्टली एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उसके सारे कंटेंट्स कॉपी होते हैं। पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं डालता। लेकिन शैलो कॉपी में क्या होता है, यू जस्ट पास द रेफरेंस। आप नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाते न्यू के कीवर्ड के साथ, आप सिर्फ और सिर्फ अपना रेफरेंस पास कर देते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मैप 1 इज इक्वल टू न्यू मैप, और फिर उसके बाद मैप 2 इज इक्वल टू मैप 1। तो मैप 1 का रेफरेंस मैप 2 के अंदर आ गया, ना कि मैप 2 को हमने इनिशियलाइज करवाया न्यू के कीवर्ड के साथ। तो डीप कॉपी आपके पास एग्जैक्टली कॉपी बनाता है, जिसका पहले वाले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता अगर मैं दूसरे वाले को चेंज कर दूं। लेकिन शैलो कॉपी का क्या है, शैलो कॉपी का असर जो है पहले वाले पे पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस कॉपी हुआ है, ना कि नया ऑब्जेक्ट कॉपी होके बना है। So that's the prototype pattern. Thanks for watching. Like and comment and subscribe my channel. Thanks for